बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस की है। इफ़ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप दैन कर्ल आर इज इक्वल टू, ये जो भी कुछ आएगा वो फिर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव हो या कैसे क्वेश्चन हो, हमको कर्ल की वैल्यू फाइंड करना है इस वेक्टर आर के, और आर वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। अगर नहीं भी दे रखी होती तब भी हम लोग जानते हैं आर की वैल्यू इतनी ही होती है। अब कर्ल आर का मतलब होता है कि डेल क्रॉस आर वेक्टर। अब दो नो वेक्टर की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ आई जे के फॉर्म में रख देंगे। यहाँ पर डेल को पहले ही लिखना होगा। डेल की जो वैल्यू होती है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस ये एक ऑपरेटर होता है तो डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। अब यहाँ पर क्रॉस है तो क्रॉस लगा दीजिए और आर की वैल्यू जो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हमने कंपोनेंट की फॉर्म में इसकी वैल्यू रख दी है। उसके बाद यहाँ पर हम दो वेक्टर के प्रोडक्ट को आसानी से कर सकते हैं एक मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए, सॉरी डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हुए। इसमें फर्स्ट रो में आप आई जे के लिख लीजिए और सेकंड रो के जो एलिमेंट होंगे वो आई का जो कोफिशिएंट होगा यानी डेल ओवर डेल एक्स, इस तरीके से जे का कोफिशिएंट डेल ओवर डेल वाई है। यानी पहले वाले वेक्टर में आई जे और के का जो कोफिशिएंट है वो रिस्पेक्टिवली आई जे और के नीचे यहाँ पर लिखना होगा। और थर्ड रो जो होगा वो दूसरे वाले वेक्टर में आई का कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड है। अब इसकी जो वैल्यू है फाइंड करते हैं ऐसे कि इसका साइन प्लस इसका माइनस इसका प्लस, यानी इस पर एक्सपेंड कर देते हैं R1 के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को लिखेंगे और से जाने वाले रो को और कॉलम को छुपा लेंगे और जिसको जो दिख रहा है आपको उसको यहाँ पर लिख लेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। इसी तरीके से जो यहाँ पर आई को छुपाने के बाद रो, आई से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने के बाद जो हमें नज़र आ रहा है उसको यहाँ पर लिखना है वाई जेड हो जाएगा, यानी आंसर ज़ीरो आएगा यहाँ पर, जैसे इक्वल टू ज़ीरो में प्रूव करना हो। तो इसी तरीके से माइनस का जे कैप, तो जे से जाने वाले रो को और कॉलम को यहाँ पर छुपा लेंगे और जो आपको दिख रहा है यहाँ पर उसको नोट कर लेंगे। यानी जैसे जे से जाने वाले रो को छुपाया कॉलम को छुपाया तो ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, इसको एज इट लिख लेंगे। यानी डेल ओवर डेल एक्स और एक्स डेल ओवर डेल जेड और यहाँ पर जेड। इसमें ये प्लस माइनस प्लस ये प्लस होगा तो प्लस के कैप से जाने वाले रो को छुपा लें और कॉलम को छुपा लें। जो नज़र आ रहा है उसको एज इट यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई एक्स और वाई। और आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन ये ध्यान रहे ये ऑपरेटर हैं तो आपको इनको पहले लिखना होगा। सिंपल सा ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कि इसका इंटू इसमें कर दें, इसका इंटू इसमें, ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा इस पर क्रॉस में ऑपरेट करना होगा, यानी डेल और इसकी वैल्यू हो जाएगी। आप ये सिंपल सा एक यहाँ पर आप ब्रैकेट रख रहे हैं, पैरेंथेसिस लगा लीजिए या स्क्वायर ब्रैकेट कोई भी लगा सकते हैं। ये लाइन तो आपको मालूम है डिटर्मिनेंट को डिनोट कर रही हैं। तो ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर, डेल ओवर डेल वाई ऑपरेट हो जाएगा जेड पर और डेल ओवर डेल जेड ऑपरेट हो जाएगा वाई पर क्रॉस में। इसी तरीके से बाकी और भी लिखेंगे माइनस जे कैप और यहाँ पर ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हो जाएगा, यानी डेल ओवर डेल एक्स जेड पर ऑपरेट हो जाएगा माइनस डेल ओवर डेल जेड एक्स पे ऑपरेट हो जाएगी। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं प्लस के कैप, तीसरा टर्म है फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, इस ये ऑपरेट हो जाएगी इस पे, यानी डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट हो जाएगा वाई पर माइनस इस ये ऑपरेट हो जाएगी इस पे, डेल ओवर डेल वाई ऑपरेट हो जाएगा एक्स पर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पर ये डेल ओवर डेल वाई डिनोट कर रहा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये, तो हम लोग जानते हैं वाई के लिए जेड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वाई ही वेरिएबल होगा, तो जेड का जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो। इसी तरीके से जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जा रहा है वाई का, तो इसका भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि जेड ही वेरिएबल होगा और वाई तो जेड के लिए कांस्टेंट होगा, इसलिए ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसी तरीके से सभी जो टर्म होंगे वो ज़ीरो के बराबर यहाँ पर हो जाएंगे। और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये ज़ीरो हो गया
तो ये 0 आई कैप और माइनस ये वैल्यू 0 हो गई, 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप, यानी ये कुल मिला के 0 है। लेकिन इसको हम लिखेंगे तो 0 वेक्टर लिखेंगे, ये चीज़ याद रखना होगा। सिंपल सा ये स्केलर 0 नहीं है बल्कि वेक्टर 0 है, तो आंसर में यहाँ पर वेक्टर 0 रखना है, ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।